नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। तो आज डेट है 18 अक्टूबर। इस वीडियो में बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में, ठीक है। और अगर हमारे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई आईडी या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आपको सारे जो रीजनिंग एप्टीट्यूड ये सब के जो क्वेश्चन हैं जीके स्टैटिक्स के, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आरबीआई ने दिसंबर 2020 में किस सेवा को 24 घंटे उपलब्ध करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आरटीजीएस, बी है बैंकिंग लेन देन, सी है चेक लेन देन और डी है एनईएफटी लेन देन, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आरटीजीएस जो है वो उसका सही आंसर है। तो आरबीआई ने दिसंबर 2020 से आरटीजीएस को 24 घंटे उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अब क्या इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो आरटीजीएस जो है वो इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। अब वर्तमान में आरटीजीएस सेवा में ग्राहक को लेन देन के लिए सुबह 7 से शाम 6 बजे तक की अनुमति होती थी, लेकिन दिसंबर 2020 से आरटीजीएस के तहत भुगतान प्रणाली जो है वो 24 घंटे के लिए उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं इस सुविधा से ग्राहकों को न्यूनतम राशि जो है वो 2 लाख रुपए तक का भुगतान वो कर सकते हैं। अब आरबीआई की बात कर लें तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय रिजर्व बैंक। और भारत में जितने भी बैंक होते हैं उसको आरबीआई ही रेगुलेट करता है, ठीक है। अब मुख्यालय इसका मुंबई में है। स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और गवर्नर अभी जो है वो शशिकांत दास है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पॉल आर मिलग्रोम, बी है रॉबर्ट वी विल्सन, सी है उपयुक्त दोनों और डी है जेनिफर डोडना। तो ऑप्शन इसका सी सही है। मतलब कि पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक। अब क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को यह पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी यानी कि नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है। अब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो 10 दिसंबर 1901 में हुई थी और यह पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबल जो स्वीडन के रहने वाले थे उनकी याद में हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से हैं? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसे दिया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है विजय राजे सिंधिया, सी है कल्पना चावला और डी है सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन इसका बी सही है कि विजया राजे सिंधिया की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके सम्मान के लिए 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं? तो विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर के राजमाता के रूप से जाना जाता था और यह भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न की मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर, बी है 11 अक्टूबर, सी है 12 अक्टूबर और डी है 9 अक्टूबर को। तो ऑप्शन इसका ए सही है कि 10 अक्टूबर को हाल ही में विश्व मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके? तो इस दिन मौत की सज़ा के उन्मूलन की वकालत करने के अलावा मौत की सज़ा के साथ साथ कैदियों को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियों के बारे में जागरूक करना है। इस बार जो इसका थीम था वो क्या था? एक्सेस टू काउंसिल अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा हमारा। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है मणिपुर और डी है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है वो पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का
पहला राज्य बन गया है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीड़ के पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनको पिरूल बोला जाता है, तो उनके पत्तियों से बिजली बनाने वाला जो पहला राज्य है वो उत्तराखंड बना है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, तो हाल ही में, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन ए है 12 अक्टूबर, बी है 14 अक्टूबर, सी है 11 अक्टूबर और डी है 10 अक्टूबर। तो ऑप्शन इसका ए सही है कि हाल ही में 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है वो गठिया बीमारी के बारे लोगों को जागरूक करना, और इस बीमारी को रोकने और रोकथाम के लिए लोगों को समझाना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विकास राणा, बी है शक्तिकांत दास, सी है सुरेश मेहता और डी है श्रीकांत दातार। तो ऑप्शन इसका डी सही है, श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो श्रीकांत दातार जो है वो नितिन नोहरिया की जगह लेंगे। तो पहले नितिन नोहरिया डीन थे, अब उनकी जगह पर श्रीकांत दातार आ गए हैं। ठीक है, अब क्या हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो है उसकी स्थापना हुई थी वो 1908 में हुई थी, मुख्यालय इसका अमेरिका में है। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश सेवा दिवस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस डे कब मनाया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर, बी है 9 अक्टूबर, सी है 12 अक्टूबर और डी है 14 अक्टूबर। तो हाल ही में 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस डे मनाया गया है। अब IFS के बारे में जानते हैं। तो इंडियन फॉरेन सर्विस जो है इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1946 को हुई थी, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है वो IFS द्वारा राष्ट्र की सेवा करने और विश्व स्तर पर राष्ट्रीय हितों के बारे बढ़ावा देना और लोगों को कार्य के बारे में उनको सम्मान करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है कि ताइवान राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 11 अक्टूबर, बी है 10 अक्टूबर, सी है 15 अक्टूबर और डी है 17 अक्टूबर। तो ऑप्शन इसका बी सही है कि 10 अक्टूबर को ताइवान का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ताइवान के बारे में बात करते हैं। तो ताइवान एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी ताइपे है, करेंसी है नई ताइवान डॉलर और जो प्रधानमंत्री है वो साई इंग वेन है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है।